नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ाई की वीडियो लेके आ रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे वह एरर के रूप में भी पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछ लिया जाता है और इम्प्रूवमेंट के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। आप कभी कंफ्यूज होते होंगे कि एक वचन के साथ वर्ब का यूज किया जाता है या फिर वॉज का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं, ही के साथ किसका यूज किया जाता है? वॉज का यूज किया जाता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि ही के साथ वर्ब का भी यूज किया जाता है, देखा होगा ना। तो इन्हीं बातों के समाधान के लिए हम आज की ये वीडियो लेके आए हैं कि आपका बिल्कुल रत्ती मात्र का भी कंफ्यूजन ना हो पाए। देखिए, उस टॉपिक का नाम है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? तो देखिए, कंडीशनल से यहाँ पे समझ में आ रहा है हमको, कंडीशन बनती है, मतलब किसी भी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करे, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अब ये कैसे होगा, कैसे पता चलेगा हमें कि किसी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर डिपेंड कर रहा है? तो मैं यदि बोलूं कि यदि तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम पास हो जाओगे, ये बात कंडीशनल में हो रही है या फिर नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यदि तुम वर्क हार्ड करते हो तो तुम पास होगे, यदि नहीं करते तो तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। जब एक फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि तुम काम करोगे तो सेकंड वाले में आप सिलेक्ट हो सकते हो, नहीं तो यदि फर्स्ट वाला नहीं करोगे तो दूसरे वाले में सिलेक्ट होने का कोई काम ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बोलूं कि यदि मैं भोपाल आऊँगा, यदि मैं भोपाल आऊँगा तो तुमसे मिलूंगा, अब उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो मेरा आना जरूरी है ना। जब मैं आ ही नहीं पाऊंगा तो फिर मिलूंगा कैसे? तो उसमें क्या, कौन सा? जब मैं भोपाल आऊंगा तब तुमसे मिलूंगा। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसको हम तीन पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 1, कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 और कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 3। अब इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है ओनली एग्जाम से, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें डायरेक्टली उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, उनका आंसर कैसे लगाना है, हमें मात्र वह जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आपको लिखना हो तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। लिखिए, किसी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर डिपेंड करता है, किसी एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर डिपेंड करता है, कार्य पर निर्भर करता है, या फिर दूसरे कार्य का होना पहले कार्य पर निर्भर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इफ यू वर्क्स हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, वर्क। अब यू के बाद वर्क का प्रयोग किया जा सकता है क्या? बताइए, यू के बाद वर्क का प्रयोग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा था कि यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो उसके साथ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि हम नाउन में हम यदि ऐसे ये जोड़ देते हैं, ऐसे ये जोड़ देते हैं तो नाउन कैसा बन जाता है? प्लूरल बन जाता है ना। और उसी प्रकार से यदि हम वर्ब में ऐसे ये जोड़ देते हैं, वर्ब में हम क्या कर देते हैं? ऐसे ये जोड़ देते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। वर्ब कैसी बन जाती है? अपनी सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, तो देखो, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम क्या होगे? यू विल पास दिस एग्जाम, ठीक है। अब देखो,
यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, सबसे पहले तो देखो, यदि तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। यहाँ पे दोनों फ्यूचर एक्शन की बात की जा रही है। देखा आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे भी हिंदी में यदि हम ट्रांसलेट करते हैं तो फ्यूचर की बात की जा रही है और यहाँ पे भी फ्यूचर की बात की जा रही है। तो हम क्या करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, हमारा एक सेंटेंस तो रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट वाले की बता रहा हूँ, और दूसरा रहता है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इफ़ यू वर्क हार्ड, सबसे पहले इसको देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस है या फिर नहीं है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम वर्क हार्ड करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, एग्जाम में पास हो जाओगे। तो देखो बिल्कुल सही है कंडीशन। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन का होना, यदि फर्स्ट कंडीशन नहीं होगी तो दूसरे में तो वो इंसान का नतीजा ही नहीं आ पाएगा। यदि वो वर्क हार्ड नहीं करेगा तो फेल ही हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, या फिर दूसरी बात करूं, इफ आई कम टू भोपाल आई विल मीट यू, आई विल मीट यू। ठीक है, यदि मैं भोपाल आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। अब देखिए यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट कंडीशन हो रही है। यदि मैं भोपाल आऊंगा तो किससे मिलूंगा, तुमसे मिलूंगा। ठीक है, तो देखो इफ आई केम टू भोपाल आई विल मीट यू। ठीक है, देखो अरे मैं भोपाल आ ही नहीं पाऊंगा तो फिर आपसे मिल कैसे पाऊंगा, तो ये तो पूरी की पूरी गलत हो गई ना। तो यहाँ पे एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर डिपेंड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले कंडीशन की बात की जाए। कंडीशन का बता रहा हूं मैं। सबसे पहले इफ या वैन आएगा। इसके बाद सेंटेंस काय में होगा अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और फिर दूसरा वाला सेंटेंस काय में होगा अपना, फ्यूचर इंडेफिनिट में। पहला वाला कौन सा काय में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला काय में होगा अपना, फ्यूचर इंडेफिनिट में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए जो मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं वहां से आप देखिए स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है और दूसरा कौन सा दिख रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट दिख रहा है। इसके बाद इसमें भी इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे में क्या दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल किए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्योंकि हमें सिंपल फॉर्म में कुछ तो आता नहीं है, हम पढ़ लेंगे। हमें किसके फॉर्म में पूछा जाता है, एरर के रूप में पूछा जाता है, इंप्रूवमेंट के रूप में पूछा जाता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाता है। तो बताइए, इफ दे आर हंग्री दे विल मेक सम मोमोज। यदि वह हंग्री भूखे रहते हैं तो क्या बनाते हैं अपने लिए खाने के लिए, मोमोज बनाते हैं। ठीक है, भट्टे होंगे इसलिए मोमोज बनाते, वैसे खाना बनाते थे। तो बताइए क्या गलती है, बताओ। इसमें कोई भी गलती नहीं है। इफ प्लस प्रेजेंट की बात हो रही है, और उसके बाद दूसरा वाला सेंटेंस काय में है अपना, फ्यूचर वाले में। दिख रहा है आपको, मतलब इसमें कोई पार्ट में गलती नहीं है। दूसरा देखते हैं, इफ सी स्टडीज हार्ड, यदि वह स्टडी हार्ड करता है, ही विल डू वेल इन द एग्जाम। फर्स्ट वाली कंडीशन काय में है बताइए, प्रेजेंट में, और दूसरी वाली कंडीशन काय में है, फ्यूचर में है। तो जब फर्स्ट वाली कंडीशन यदि नहीं होगी तो दूसरी वाली कंडीशन में वो सही कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसका करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। जब वो स्टडी हार्ड करेगा ही नहीं तो एग्जाम में क्या देखता रहेगा बस टीचरों को और अपने पास वाले दोस्तों को, कुछ कर तो वो पाएगा ही नहीं, है ना। अब तीसरे वाली की बात की जाए, ही विल कॉल इफ ही विल नीड हेल्प। बताइए इसमें क्या गलती है। देखिए अब यहाँ पे देखो, वह तुम्हें कॉल करेगा इफ, यदि उसे मदद की जरूरत होगी। तो यहाँ पे देखो दोनों ही फ्यूचर की बात कर रहे हैं, दोनों ही। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, इफ वाला क्लॉज काय में रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, और दूसरा वाला काय में रहता है, फ्यूचर में रहता है। दो फ्यूचर में रह ही नहीं सकते, आपको इतना याद रखना है। दो फ्यूचर में यदि यहाँ पे रहें तो उसी पार्ट में गलती है। और अभी मैं बताऊंगा, देखो इफ, अब यहाँ इस वाले पार्ट में गलती है, इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन जो इफ से जुड़ा रहता है वो पार्ट में कैसे गलती है। तो देखो इफ के बाद कौन सा किस टेंस का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही नीड्स, बिल नीड के स्थान पर किसका यूज किया जाएगा, नीड्स हेल्प। ठीक है, यदि उसे मदद की जरूरत होगी तो वह तुम्हें कॉल करेगा। फोर्थ वाले में, इफ यू रन फास्ट यू विन द रेस। अब बताइए इसमें क्या गलती है। यदि वो तेज दौड़ेगा तो ही रेस जीतेगा, धीरे धीरे चल के वो रेस जीत लेगा क्या। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही प्रेजेंट में दिए हैं, जबकि एक कंडीशन का होना दूसरे पर डिपेंड कर रहा है।
लेकिन यहाँ पे एक ही दिया है, देखो दोनों ही काय में दिए हैं, आप देख सकते हो प्रेजेंट में दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू विल विन द रेस, यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, विल का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बताओ फिफ्थ वाले में क्या गलती है, सी विल नॉट सक्सेस अनलेस सी वर्क हार्ड। बताइए क्या गलती है, सी विल नॉट सक्सेस सही लिखा हुआ है फ्यूचर, क्योंकि इससे पहले इफ व्हेन कोई भी क्लॉज नहीं दिया है। और दूसरा वाला देखिए यहाँ पे अनलेस सी वर्क हार्ड, दूसरा काय में दिया हुआ है प्रेजेंट में, दूसरा काय में दिया हुआ है प्रेजेंट में दिया हुआ है। अब देखिए आई सेल टीच देम व्हेन हिव दे विल कम, अब देखिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, दो फ्यूचर एक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल हट जाना चाहिए। तो आप नोट डाल के लिखिए। सबसे पहले हमें यही समझ में नहीं आता कि हम कौन सा फ्यूचर में करें और कौन सा प्रेजेंट में करें। तो देखो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस इफ, व्हेन, अनलेस, until, as soon as long as, before, after, ठीक है, if, when, unless, until, as soon as long as, before और after, यदि इनके बाद यदि कोई सेंटेंस आता है तो वो काय में होगा, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और दूसरा वाला काय में होगा, कंडीशनल टाइप सेंटेंस पार्ट 1, जब प्रेजेंट एक्शन की बात की जा रही है, जबकि बता रहा हूं मैं, तो देखो इसके बाद जो वाला सेंटेंस काय में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। देख लेते हैं अपन जो मैंने लिखा है वह सही प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए सबसे पहले व्हेन इफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद काय में आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे अपन ने गलत कर दिया था, मतलब ये काय में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। दूसरा वाला देखिए अनटिल के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, मतलब ये कंडीशन सही है। दूसरे वाले में इफ के बाद इसका यूज हो रहा है क्या, बताइए, इफ यू रन फास्ट, हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड वाले में देखते हैं, इसमें अपन ने क्या कर दिया था, इफ के बाद फ्यूचर की बात कर रही थी, तो अपन ने क्या कर दिया था, इफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दिया था। ठीक है, उसी प्रकार से उन दोनों में भी देखिए, तो उन दोनों में भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ही विल सेकंड वाले एक्शन से पहले इफ वगैरह ये सारी के सारे वर्ड दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए हैं, इस वाले से पहले दिए हुए हैं, तो इसको अपन ने काय में कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दिया। तो आपका इतना समझ में आ गया होगा, और बाकी के हम जो आगे प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 की ओर। ठीक है, तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 क्या होते हैं, ये तो अपना हो गया प्रेजेंट का। अब दूसरे वाले में होगा पास्ट की बात की जाएगी। ठीक है, किसकी बात की जाएगी, पास्ट की। और जो थर्ड वाला होगा ना, उसमें पास्ट ऑफ पास्ट की बात की जाएगी। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब आपने पढ़ा होगा इफ हैड बराबर वुड हैव वाला, है ना। तो देखिए सेकंड वाले का स्ट्रक्चर लिख लिए, सेकंड वाले का क्या स्ट्रक्चर होगा, टाइप 2 लिख देना यहाँ पे, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट। और दूसरा वाला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये वाला होगा। अब वही हो जाता, बस अभी अपन ने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट में जो एक्टिविटी कर रहे थे, और इसमें जो एक्टिविटी करेंगे वो काय में करेंगे, पास्ट में करेंगे। जैसे कि यदि मैं भोपाल आता तो तुमसे मिलता। ठीक है, तो क्या, इफ आई केम टू भोपाल, इफ आई केम टू भोपाल आई। अब देखिए यहां से पता चल रहा है कि पास्ट में, तो हमें विल का यूज नहीं करना, किसका यूज करना है, वुड का यूज करना है। आई वुड मीट यू। उसी प्रकार से मैं बोलूं कि यदि तुम वर्क हार्ड करते तो तुम क्या हो जाते, सफल हो जाते। तो देखो इफ ही या ही वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, हार्ड, यदि वह मेहनत करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ही विल पास द एग्जाम। बताइए सही लिखा हुआ है क्या, मैंने गलत लिखा हुआ है। अब यहाँ पे केवल की जगह पे किसका यूज किया जाएगा, वुड का यूज किया जाएगा।
बिल का कब करना है, जब प्रेजेंट एक्शन की बात की जा रही है। हमें लग रहा है कि प्रेजेंट एक्शन में फ्यूचर का बोध हो रहा है, जैसे कि यदि तुम वर्क हार्ड करोगे तो पास हो जाओगे। अभी कुछ नहीं बीता है, यदि तुम अभी से कर सकते हो तो पास हो जाओगे, लेकिन इसमें बीत चुका है, अब तुम फेल हो ही चुके हो अब इसमें, ठीक है। अब बोला है यदि तुमने पहले मेहनत की होती ना तो तुम पास हो जाते, लेकिन उसमें क्या बोला था जो अपने फर्स्ट कंडीशन पढ़ा था कि अभी मेहनत कर लो, टाइम है तो हो जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड नंबर की बात करूं, इफ ही वॉज हंग्री, यदि वह कैसा भूखा था तो वह क्या कर सकता था, खाना बना सकता था, मोमोज बना सकता था। ही वुड मेक सम मोमोज, ठीक है। वही यदि मैं बात करूं, इफ आई हैड इनफ मनी, यदि मेरे पास पर्याप्त पैसा होता तो मैं क्या कर सकता था, आई वुड गो टू अमेरिका। यदि मेरे पास पर्याप्त मनी होता, पर्याप्त पैसा होता तो मैं क्या कर सकता था, अमेरिका जा सकता था, लेकिन जा सकता था लेकिन जा तो नहीं पाया, मतलब कंडीशन में नहीं है ना। यदि उसके पास पैसा होता तो वो जा पाता, लेकिन अब उसके पास पैसा ही नहीं था तो वो नहीं जा पाया। उसी प्रकार से यदि उसे भूख लग रही थी तो उसे क्या करना चाहिए था, मोमोज बनाने चाहिए थे, लेकिन वो क्या गया, आलस खा गया, उसने बनाया नहीं, वो भूखा सो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यदि दूसरे वाली की बात करूं, यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता, उसने मेहनत ही नहीं की, घूमता रहा, मजे करता रहा अपने दोस्तों के साथ, तो वो कैसा हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार से मैं बात करूँ, यदि आई केम टू भोपाल, यदि मैं भोपाल आता तो तुमसे मिलता, अब मैं आया ही नहीं भोपाल तो मिलूंगा कैसे भैया, मेरा आना ही नहीं हुआ भोपाल में तो कैसे मिलूंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पास। अब आप नोट डालिए, यदि पोस्ट काल्पनिक हो, यदि पोस्ट काल्पनिक हो तब हम सारे सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं, क्या होता है, जैसे कि इफ आई वर, इफ सी वर, इफ राम वर, मतलब आप देख रहे हो आई के साथ भी वर का यूज किया जा रहा है, सी के साथ भी वर का यूज किया जा रहा है, राम के साथ भी वर का यूज किया जा रहा है, और इफ दे वर, इनके साथ भी वर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि पोस्ट काल्पनिक है या फिर नहीं है, तो देखिए जिस टाइम में पता चलेगा, he scolded me as if he were my teacher, वह मुझे ऐसे डांटते हैं, मन तो मन वो मेरे कौन हुए, टीचर हो, मतलब ये टीचर उनकी क्या काल्पनिक है, लेकिन वो है नहीं ना, फिर भी डांटते हैं। तब हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, ही के साथ पर का यूज कर रहे हैं। देख लेना यहाँ पे एसिफ का भी पता चल जाएगा, एसिफ से भी आपको मालूम पड़ जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कोई भी सब्जेक्ट का किसका यूज करना है, वर्क का यूज करना है, ठीक है। ऐसे कि बोलूँ, इफ आई वर आ किंग, आई वुड गो टू इंग्लैंड, यदि मैं राजा बन जाऊं तो मैं कहां पे चला जाऊंगा, इंग्लैंड में चला जाऊंगा, लेकिन मैं बन ही नहीं सकता ना, अब कैसे बन जाऊंगा राजा, अब राजा बनना तो यहाँ का काम ही खत्म हो गया, यहाँ पे तो कौन बनते हैं, पीएम बनते हैं, तो ये भी पोस्ट कौन सी हो गई, काल्पनिक हो गई। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि पोस्ट काल्पनिक है, पोस्ट कौन सी है, काल्पनिक है,
और काल्पनिक से आप समझ ही सकते हो, काल्पनिक ना इमेजिनेशन की हुई है, जो जिसका वास्तविक से कोई भी रिलेशन नहीं है, उस टाइप की काल्पनिक की हुई है। तो उसके साथ हमें किसका यूज़ करना है, इनका यूज़ करना है। इनका मतलब इफ आई वर का यूज़ करना है। यहाँ पे हमेशा कैस का यूज़ किया जाएगा, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। कंडीशनल की बता रहा हूँ मैं, नहीं आप सबके साथ वर का, क्योंकि यदि आपने मेरी पहले की 4 वीडियो नहीं देखे हैं टेंस की, तो वह जाकर देख लेना, जब जाके आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। नहीं आप क्या करते हो कि दूसरी और तीसरी वीडियो देख लेते हो और फिर बोलते हो कि सर समझ में नहीं आ रहा। ये तो प्रॉब्लम है। आपको कोई भी तैयारी करते हैं या कहीं से भी स्टार्टिंग करते हैं तो हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करना चाहिए। आप यदि मान के चलो कोई फिजिकल रनिंग करने जाते हो और रनिंग में करते करते आप मान के चलो आपकी कैपेसिटी है 500 मीटर की और आप कर जाते हो 3 किलोमीटर रन, तो बताइए क्या हुआ, बेहोशी हो जाओगे ना आप। बेहोशी हो, अगले दिन से जा ही नहीं पाओगे। आपकी जिम करने की एक्टिविटी, आपने फर्स्ट दिन जिम ज्वाइन की है और आप कर ही जा रहे हो मेहनत ही, बेहोश हो जाओगे, अगले दिन से जा ही नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से चलना है, बिल्कुल जीरो से चलना है, जब जाके हम ऊपर जा पाएंगे। नहीं तो पता है यदि हम ऊपर जाने की भी कोशिश करेंगे ना तो वहाँ से धड़ाम गिरेंगे और फिर कुछ मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको टाइप 3 बताऊंगा और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो हमारे एग्जाम में इम्प्रूवमेंट के रूप में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं और एरर के रूप में आते हैं, सारे के सारे जो अभी आए हुए हैं 2000 CHSL में, इसके बाद SSC स्टेनोग्राफर में, MTS में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए